ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात पंजाब के बरनाला की, जहां पर किसान गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि सरकार अब तो कुछ करो। बरनाला में किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। परेशानी की वजह है प्रशासन की लापरवाही। यहां मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है, लेकिन मानसून को लेकर यहां किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए। यहां की लसाड़ा ड्रेन काफी दिनों से सफाई की बाट जोह रही है। जी हां, लसाड़ा ड्रेन की सफाई न होने की वजह से हर साल किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। ड्रेन को साफ ही नहीं करवाया जाता। इस साल भी मानसून आने वाला है, लेकिन अभी तक ड्रेन की सफाई नहीं हुई। किसानों ने कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया, अधिकारियों से कहा भी गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। डिप्टी कमिश्नर मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर किसानों की गुहार क्यों नहीं सुनी जा रही। तो लगातार किसान अपनी बात कह के कर थक चुके हैं। अधिकारियों से कार्यालयों के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो उनकी समस्या है उसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लसाड़ा ड्रेन की सफाई ना होने की वजह से किसान परेशान है कि जब मानसून शुरू हो जाएगा तो आखिर इनके खेतों में जो पानी है वो किस तरीके से जम जाएगा, और इसी समस्या को लेकर वो बेहद चिंतित भी हैं। तो इस पूरे मामले में जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने अपनी बात जो है कैमरे के सामने बताई कि कितना ज्यादा वो परेशान है और अधिकारियों से कब कब वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना है स्थानीय निवासियों का, वो भी आप सुन लीजिए, फिर करते हैं इस पर चर्चा। रेलकोट तो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਦੱਬ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆ ਬੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਪੁਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਇਧਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ अपना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ड्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया तो होर ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स सारे डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਰੇਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੇਨ ਲਿਸਾਰਾ ਡਰੇਨ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਸੈਨਾ, ਧਨੌਲਾ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਰਾਈ ਡਰੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। तो अधिकारी यहाँ पर अपनी तरीके से बात जो है वो रख रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनकी समस्या उनके चेहरे पर साफ आया होती दिखाई देती है कि कितने ज्यादा परेशान हैं और सुनवाई ना होने की वजह से मायूसी जो है अब उनके दिलों के अंदर घर करने लगी है। तो लोग कितने ज्यादा यहाँ परेशान हैं, नुकसान कितना झेल रहे हैं, इसकी वजह से प्रशासन कितने वक्त से इस समस्या को अनदेखा कर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कमलजीत सिंह संधू बरनाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो सफाई की समस्या यहाँ बनी हुई है लसाड़ा ड्रेन की, कितने वक्त से ये साफ नहीं हुई है और कब कब यहाँ पर किसानों को इससे नुकसान उठाना पड़ा है? जी, ये जो लसाड़ा ड्रेन है इसकी जो समस्या है किसानों ने बताया है पिछले 6-7 साल से जो समस्या से उनको जो मार पड़ रही है। बारिश जब भारी बारिश बढ़ती है तो उनको उनकी जो सब्जियां हैं और जो धान की फसल है उसमें पानी भर जाता है और घरों में भी पानी आ जाता है। काफी बहुत ज्यादा मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार से कई बार गुहार लगाई है, पर प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार ने उनकी बात की अनसुनी की है। हर साल की तरह जो फॉर्मेलिटी की तरह वहाँ सफाई की जाती है, पर जो पिछले काफी सालों से जो उनकी सैकड़े फसल और सब्जी का नुकसान है जो वो भी उनको झेलना पड़ता है। कमलजीत, यहाँ पर इस ड्रेन के आसपास अगर हम जानना चाहें कि कितने बड़े क्षेत्र में जो खेत हैं वो फैले हुए हैं, कितने एकड़ फसल यहाँ पर बर्बाद हो जाती है किसानों की, अगर आप हमें बता सके तो बताएं। सैकड़े जो एकड़ फसल है वो धान की है, सब्जी है, नरमा कपास की फसल है। सैकड़े एकड़ जो फसल है आसपास के कई गांवों की फसल इसकी चपेट में आती है।
लगातार जहां उनका एक रास्ता है गांव के जाने के लिए, रास्ता के पर पानी भर जाता है और पुल भी है जो टूट गया है, उसके लिए उनको जो उनका लिंक भी कट जाता है। बच्चों को स्कूल जाने, भावे के स्कूल अभी इस समय बंद पड़े हैं, पर बच्चों को स्कूल जाने पर भी उनको भारी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस ड्रेन की वजह से कितने किसान परिवार जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, कितने का नुकसान हर साल उनको उठाना पड़ता है? बारिश के सीजन में कितने के नुकसान की वो चपेट में आते हैं? जी, बरनाला का जो रामसर नगर गांव है, जिसमें 50 से 70 जो घर हैं, उनके घर में जो लोग रहते हैं, उनकी जो जमीनें हैं वहाँ पर धान की फसल और सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। जब ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो काफी जो सैकड़े एकड़ फसल और जो घरों में पानी पड़ने पर उनको काफी ज्यादा नुकसान है वो झेलना पड़ता है। तो जब इस ड्रेन के ओवरफ्लो होने की वजह से किसान के खेत में पानी भरा, जो नुकसान हुआ, क्या उसका मुआवजा कभी प्रशासन की ओर से दिया गया है या किसान अभी भी अपनी ही जेब से इस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं? जी, एक बार भी जो मुआवजा किसान जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है किसी ने भी, सरकार और प्रशासन ने उनको मुआवजा नहीं दिया अभी तक। तो इस मामले में जो संबंधित विभाग है उनका क्या कहना है? क्यों आखिर इतनी लापरवाही बरती जा रही है? अगर किसान बड़े नुकसान का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर और कई यहाँ परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो समाधान कब किया जाएगा, क्यों नहीं किया जा रहा? इस बारे में कुछ बताया अधिकारियों ने? इस मामले में बरनाला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मानसून को लेकर संबंधित जो विभाग हैं अधिकारियों के साथ मीटिंग कर करके इसके साथ निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। उनका एक जो कारण बताया है, सरकार ने फंडों की कमी है, फंडों की कमी की दिक्कत आई है, जिस कारण उन्होंने जल्दी ही जेसीबी मशीनें की मदद के साथ जो ड्रेन की सफाई करवा दी जाएगी। उन्होंने लेकिन कमलजीत, ये समस्या जैसे आप बता रहे हैं पिछले 6 से 7 साल से बनी हुई है, क्या हमेशा यहाँ पर फंड की कमी रही है? चलिए मान लेते हैं कोरोना काल की वजह से अभी जो लॉकडाउन की समस्या आई, जो लॉकडाउन रहा उसकी वजह से नुकसान यहाँ पर सभी को हुआ है, सरकारों के पास भी इतना रेवेन्यू नहीं आया, राजस्व नहीं आया कि वो और अतिरिक्त पैसा जो है वो आवंटित कर सकें। लेकिन जब सरकार के पास पूरा पैसा था तब भी इसके लिए क्या कोई आवंटन नहीं किया गया? मैम, जो पहले की बात तो नहीं बता सकते हम, जो पिछले 2-3 वर्ष की बात की है तो इनका जो बजट था करोड़ों में 2 और 3 करोड़ के बीच बनता था, पर सरकार ने पिछले वर्ष इनको सिर्फ 7 लाख रुपए जो इसकी सफाई के लिए फंड जारी किया, जिसके कारण जो फंडों की कमी है वो भी पिछले 2-3 साल से कारण जो डिपार्टमेंट है फंडों की कमी के साथ भी वो जूझ रहा है। लेकिन क्या इस बारे में आगे लिखित में कुछ कहा गया, उच्च अधिकारियों को और अवगत करवाया गया कि अगर 2 करोड़ का फंड आवंटित होता है तो 7 लाख रुपए का ही क्यों किया गया? इसमें कितना काम यहाँ पर करवाया गया उस फंड से? इस संबंध में जब डिप्टी कमिश्नर बरनाला से हमने बात की है, उन्होंने क्या हमें उच्च अधिकारियों को लिखकर भी दिया है, उनको उनके साथ जो वार्तालाप भी की है, उनको कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है भी इस स्थिति से निपटने के लिए हमें जल्दी से जल्दी जो जरूरत के अनुसार जो फंड चाहिए वो जारी किया जाए। कमल, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक खींचतान की वजह से ही यहाँ पर अधिकारी भी असहाय महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात जो राजनीतिक तौर पर जो ऐसी बात कोई नहीं सामने आई, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब ये समस्या आपने रखी अधिकारियों के सामने और उनके संज्ञान में ये बात एक बार फिर लाई गई, तो इस बार क्या आश्वासन दिया है, कैसे काम किया जाएगा? फंड की जैसे आप बता रहे हैं कमी तो फिर से उन्होंने बताई होगी कि फंड नहीं है, तो फिर कैसे, क्या इस बार भी किसानों को नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने जो अभिशासन दवाया है, संबंधित विभाग के जो अधिकारी है उनके आला अधिकारियों के साथ डिप्टी कमिश्नर बरनाला ने बात कर ली है। उनका कहना है कि जो फंड हैं और जो जेसीबी मशीनें हैं उनको किराए पर लेकर, चाहे फंड बाद में अरेंज हो जाएंगे, जो जहां पर स्थिति ज्यादा नाजुक है वहां पर जेसीबी मशीन और जो मशीनें लगाकर किराए पर जो काम है वो शुरू करवा देगा। उन्होंने विश्वासन दवाया है 30 जून तक ये ड्रेन की जो ज्यादा जहां पर हालात नाजुक हैं उसकी सफाई 30 जून तक करवा दी जाएगी। क्या सिर्फ सफाई की ही यहाँ पर समस्या है कि ड्रेन की सफाई नहीं हो पाई, या फिर कुछ निर्माण कार्य भी इसमें होना है? नहीं, ये जो ड्रेन है, बरसाती ड्रेन है, वो इसमें निर्माण कार्य की बहुत ही जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जो बरसात का पानी है इस ड्रेन में पड़ता है। ये ड्रेन पिछले मलेरकोटला लुधियाना से होती हुई बठिंडा
आपके आगे डब वाली जो राजस्थान में पड़ता है वहां पर जाती है। सिर्फ जो बरसाती पानी है, बरसाती पानी के लिए ही ये ड्रेनें जो बनाई गई थी, इसमें कोई बहुत निर्माण कार्य की बहुत ही जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इनमें जो घास फूस होता है उसकी पटाई करने के लिए उसके लिए जो फंडों की जरूरत होती है। जी, तो अब जैसे ये कहा गया है कि 30 जून तक जो है सारा काम कर लिया जाएगा और जो साफ सफाई है वो पूरी तरीके से हो जाएगी, तो इस मामले में क्या काम शुरू हो चुका है या अभी और अभी इंतजार करवाया जाएगा प्रशासन की ओर से? नहीं, प्रशासन की ओर से, डिप्टी कमिश्नर बरनाला की ओर से कहा गया है कि 30 जून तक जो काम है उसको शुरू करवाकर जो सफाई है उनको करवा दी। 30 जून से शुरू करवाएंगे या 30 जून तक हो जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा जहां पर जो नाजुक हालात हैं उस पर तो 30 जून तक ही जो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो रह जाएगा उसके बाद जो जिस तरह फंड आएंगे आगे उसकी जो सफाई है वो करवाई जाएगी। लेकिन कमल जी, जैसे आप बता रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि जो जहां जहां ज्यादा स्थिति गंभीर है वहां से पहले काम शुरू होगा, तो क्या उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो देख लिए हैं? कितनी जगह से काम जो है ज्यादा देखना पड़ेगा, गंभीरता से उसे लेना पड़ेगा और शुरू करवाना पड़ेगा पहले, या फिर अभी वो सिर्फ इस बारे में जायजा ही लेंगे और अभी ये शुरू नहीं किया गया है किसी भी तरह का सर्वे? उन्होंने कहा है हम जो गांव है रामसर जो हर बार इस समस्या से पीड़ित होता है, वहां पर जो काम है सबसे पहले शुरू करवाया जाएगा। जो घर है जो गांव के वासी है इसकी लपेट में आते हैं, वहां पर उन्होंने पॉइंट नोट कर लिया है। पॉइंट नोट करके जहां से जरा काम है वो शुरू करवा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों से आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या कहना है कि इस बार कितना ज्यादा वो यकीन कर सकते हैं अधिकारियों की इस बात पर? नहीं, ग्रामीण को तो कहना है, हम कई बार पिछले बार भी जो अधिकारियों से मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, अभी तक उनको कोई जो किसी ने विश्वास नहीं दिलाया। अभी उनका मानना है जब भी काम शुरू होगा तभी उन्हें विश्वास होगा। क्या पहले भी इस तरीके के आश्वासन मिल चुके हैं ग्रामीणों को कि काम जो है शुरू करा दिया जाएगा और इस तारीख से शुरू हो जाएगा, जहां जहां समस्या गंभीर है वहां करा देंगे? पहले कई बार वहां पर काम भी शुरू हुआ है पर सही तरीके से जो काम है वो नहीं हो सका, इसीलिए उनका ये मानना है जब काम शुरू होगा तभी हम अधिकारियों पर या सरकार पर विश्वास करेंगे। कमलजीत, क्या इस बारे में आपकी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत हो पाई? उनका क्या कहना है कि इतने वक्त से अगर समस्या बनी है तो उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी, जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, क्या उनसे इस बाबत आपकी कोई बातचीत हो पाई? नहीं, उनके साथ हमारी बात तो हो पा रही है। वो आज हल्का में नहीं है, बाहर है, इसीलिए उन्होंने कहा आपने हमारे ध्यान पर ये बात लाई है तो हम इसको जरूर सरकार के पास उठाएंगे। तो यानी कि एक बार फिर से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है अधिकारियों की ओर से और कहा गया है कि 30 जून से जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आश्वस्त नहीं है। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कमलजीत, क्या इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर कुछ इंतजाम कर रहे हैं या हर साल उनकी तरफ से कुछ इंतजाम किया जाता है? वो तो मैम हर साल जो नाजुक स्थिति है उसके निपटने के लिए वो जितना आप कर सकते हैं वो तो उस आप समस्या से हल ढूंढने के लिए थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, पर जो कंप्लीट है जो वो बड़ा कार्य है इसीलिए वो तो सरकार और प्रशासन ने ही करना होता है। पर थोड़ा बहुत जो कोई पुल का है या और छोटे मोटे काम है वो अपने स्तर पर वो कर रहे हैं और भी करते भी है हर साल। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कमलजीत सिंह संधू इस तमाम जानकारी के लिए। तो बरनाला के रामसर नगर गांव में ये पूरा मामला जो है वो बेहद गंभीर बना हुआ है। समस्या अब गंभीर होती जा रही है लेकिन अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अधिकारी नहीं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि किसान कितने ज्यादा इस समस्या के चलते परेशान हो रहे हैं। हर साल यहाँ पर मानसून के सीजन में जो लसाड़ा ड्रेन है वो सफाई ना होने के चलते ओवरफ्लो होती है और पानी खेतों के अंदर चला जाता है, जिससे किसानों को हर साल जो है बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि उनकी लगी लगाई फसल जो है वो इस पानी की वजह से बर्बाद हो जाती है। फंड ना होने का हवाला देकर के अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इस बार आश्वासन मिला है कि 30 जून से इस मामले में काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि अधिकारी अपनी इस बात पर कितने खरे उतरते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।